हाय गाइस, एनिमे फैन के एक और फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एपिसोड 7। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। एपिसोड हॉस्पिटल से शुरू होता है। रेनो को वेपन नंबर 6 के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हुए देखते हैं। यारू कहता है क्या वो ठीक है। रेनो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर बहुत सारे काजुओं को देखते हैं। रेनो को वेपन नंबर 6 के साथ देखते हैं। यारू कहता है तो ये है वेपन नंबर 6। ये अभी शूट शुरू भी नहीं हुआ है, पर इसके करीब होने से लगता है कि मैं ठंड से जम जा। मैंने सोचा नहीं था कि इसे नंबर मिलेगा 1 महीने के अंदर। बुरा आदमी जो करता है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। नामुमकिन करने वाले काम को इन बच्चों को दिया है। रियलिटी बहुत हर्ट्स है। थर्ड डिवीजन के मुताबिक जब से ये ज्वाइन करा है तब से ये काफी ग्रो करा है, पर इसका कॉम्बैट पावर अभी भी किकोरू से कम है। रेनो, तुम प्लेटून के साथ काम करोगे एक होनजू को हराने में। ये एक मोल टाइप है। ये 5 साल के अंदर इस जगह पर आता है। इसका फोर्टीट्यूड 6.4 है। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इसे हरा नहीं सकते तो मैं जाऊंगा। चलो देखते हैं कि तुम नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लायक हो कि नहीं। यारू कहता है ये तेज है। मैं अपना स्टेमिना रोक के नहीं रखूंगा। फुल पावर। जैसा कि मैंने कहा था, नंबर वेपन तुम्हारे शरीर पर इतना स्ट्रेस डालेगा कि तुम्हारा उम्र घटने लगेगा। 10 मिनट। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है तो सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। रेनो कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे इस समय के अंदर अपने आप को साबित करना होगा। एक योजू। मैं डॉज करूंगा और साइड से हमला करूंगा। वो आइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रेनो गिर जाता है। इहारू काइजू पर हमला करता है। इहारू कहता है मैं लड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं इन सब से लड़ सकता हूँ। रेनो हमला करता है। शांत रहो। ट्रेनिंग की तरह। रेनो हमला करता है और उस काइजू को खत्म कर देता है। इहारू कहता है पर कैसे, यह इम्पॉसिबल है। तभी एक और योजू हमला कर देता है। एक योजू को मैं एक हमले में हरा क्यों नहीं पा रहा। सब कुछ गिरने लगा। जब मैंने ज्वाइन किया मेरा नंबर भी बढ़ना रुक गया। मैंने होनहार लोगों को पहली बार अपनी आंखों से देखा और हर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास नहीं है। मैंने संघर्ष किया और संघर्ष किया और संघर्ष किया, पर उनके करीब नहीं जा पाया बल्कि और पीछे आ गया। और तभी अचानक एक मॉन्स्टर आ गया, पता नहीं कैसे। तभी काइजू इहारू के ऊपर हमला कर देता है। इहारू, अपने आप को पुश मत करो। कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है। काइजू इहारू को मारने वाला होता है तभी रेनो आके उसे खत्म कर देता है। होंजू को मारने के लिए रेनो फुल कॉम्बैट पावर इस्तेमाल करता है। कॉम्बैट पावर 43%। रेनो काइजू को छूता है और काइजू का एक साइड जम जाता है। रेनो बोलता है इसका शरीर बहुत हार्ड है और योजू से ज्यादा तेजी से रीजनरेट कर रहा है। ऐसे इसके कोर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और ज्यादा मुझे, और ज्यादा पावर चाहिए। रेनो 46% कॉम्बैट पावर इस्तेमाल करता है। रेनो लड़ते हुए अपना कॉम्बैट पावर बढ़ाता है। मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। 51% कॉम्बैट पावर इस्तेमाल करता है। क्या तुम ठीक हो इचिकावा? मैं ठीक हूँ, बल्कि मेरा दिमाग पहले से बहुत ज्यादा साफ है। और पावर, अगर मैं ताकतवर होता तो काप का सर और इहारू को ये सब झेलना नहीं पड़ता। मुझे ये करना होगा। रेनो हमला कर देता है। इचिकावा यूनि ऑर्गन डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और 6 जगह पर मसल टूट चुका है। वो जैसे मूव कर रहा है इससे पता चलता है कि उसका शरीर क्या कर सकता है। इसका शरीर ज्यादा झेल नहीं पाएगा। नंबर 6 ने इसे शायद कंट्रोल खोने पे मजबूर किया है। नहीं, इचिकावा ऐसा ही है। जब नंबर वेपन का इस्तेमाल होता है तब दाइकाइजू का सेल्स और मैसिव एनर्जी मिल जाता है और दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को कई गुना बढ़ा देता है। इसका कारण जो इसे इस्तेमाल करेगा उसका नेचर और असली इच्छा बढ़ जाता है। उसका पर्सनालिटी जैसा होगा। ये उन्हें खत्म भी कर सकता है, पर ऐसा ट्रेनिंग के समय नहीं हुआ। यही सबसे डरावनी बात है असली लड़ाई में। ज्यादा स्ट्रेस अगर दिमाग और शरीर पर होता है तो कुछ भी हो सकता है, स्पेशली वेपन नंबर 6 जो इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू से बनाया गया। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दे सकता। इचिकावा। इहारू कहता है जब रेनो वेपन नंबर 6 को इस्तेमाल करने में नाकामयाब रहा तब मेरा शरीर का एक हिस्सा अच्छा लगा। मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये क्या है? मुझे करना होगा, मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पर यह रुक नहीं रहा। ये काफी नहीं है।
मैं अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इचिकावा के आसपास 50 मीटर के एरिया जम जाता है। वो इस एरिया के अंदर सबको हमला कर रहा है। जो भी होगा सबको। 35% होंजो के शरीर को जमा दिया है। पर इचिकावा का 16 मसल टूट चुका है और 4 बोन फ्रैक्चर है। रेनो को देखते हैं, उसका पैर टूट चुका है। इचिकावा बहुत हुआ, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तोको इचिकावा की मदद करो। नहीं, मैं फिर से हारने वाला हूँ। मैं कमजोर हूँ। मैं किसी को बचा नहीं पाया। इहारू कहता है, मुझे और रेनो को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो जगह से निकल जाओ, वो खतरनाक है। तोको, इसका अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर कितना है? रिकॉर्ड के मुताबिक 24%। 24% लगता तो नहीं है। वो हमेशा सबकी कदर करता है। मुझे पता है वो कर सकता है। मैं सही हूँ, है ना रेनो? तो तुम आखिर उठ गए। तो सुनो, मैंने कैप्टन से कुछ समय मांगा। अभी वो सब काजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम उसे हराओगे, राइट? अपना सूट इस्तेमाल करो। मैं उस कोर को इस पोजीशन में लाऊंगा ताकि तुम उसे खत्म कर सको। पर ऐसा करने पर तुम खतरे में पड़ जाओगे। सब कुछ अपने ऊपर लेना बंद करो। तुम मेरे से छोटे हो, चुप करो और मेरे ऊपर भरोसा करो। इहारू, तुम कमाल के हो। जब भी मैं डर जाता हूँ तो तुम मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हो। मैं ठीक हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मेरा सिग्नल मिस मत करना। चलो करते हैं। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप लोगों से मिलूंगा मैं आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।